नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 22 जनवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who was appointed as the Chief Staff Officer Operations of Eastern Naval Command। तो पूर्वी नौसेना कमान के मुख्य कर्मचारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर था शांतनु झा, और शांतनु झा ही आंसर सही था। आप सभी ने आंसर सही दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो सेंट्रल अप्रूव्ड creation of post for the 16th Finance Commission. Who is the chairman of the 16th Finance Commission? तो केंद्र ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन को मंजूरी दी है, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे? वो आंसर है ये डॉक्टर अरविंद पनगड़िया नियुक्त होंगे। कौन? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ये 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त होंगे। ध्यान रखिएगा, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त होंगे। ये फॉर्मर वाइस चेयरमैन नीति आयोग के भी रह चुके हैं। ये जो फाइनेंस कमीशन है ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 में डिस्क्राइब किया गया है। अगर 16वें नंबर के डॉक्टर पनगड़िया साहब होंगे तो 15वें नंबर के हमारे फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? आंसर है NK सिंह। कौन? NK सिंह। ठीक, अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जो शांतनु झा जी हैं, एडमिरल है, ये चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन ईस्टर्न नेवल कमांड में नियुक्त हुए हैं। और AN प्रमोद जी ये भी एडमिरल हैं, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस नियुक्त हुए हैं। और इंद्रामानी पांडे पहले इंडियन बने हैं जिनको सेक्रेटरी जनरल बिम्स्टेक में नियुक्त किया गया। सांथिल पांड्यानसी इंडियन एम्बेसडर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में WTO में नियुक्त किए गए। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और वाइस एडमिरल किरण देशमुख को चीफ ऑफ मटेरियल इंडियन नेवी में नियुक्त किया गया। टेक्नो जो कि स्मार्टफोन ब्रांड है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। संजय सिंह ये अगले प्रेसिडेंट बनाए गए इंडियन रेसलिंग फेडरेशन में। रमन सिंह ये छत्तीसगढ़ में नए स्पीकर नियुक्त हुए हैं स्टेट असेंबली में। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ऑपरेशन अमृत टू स्टॉप एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स? तो एंटीबायोटिक्स को के एक्सेसिव ज़्यादा यूज़ करने के, ज़्यादा जो उपयोग होते हैं उनको रोकने के लिए, उनको नियमित रूप से यूज़ करने, मतलब उनको कम से कम जब ज़रूरत पड़े तो यूज़ करने के लिए यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन अमृत। ये किस राज्य के द्वारा चलाया गया? वैसे अमृत की फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ, और ये केरला के द्वारा यहाँ पर चलाया गया है। किसके द्वारा? केरला के द्वारा। तो केरला जो कि ऑपरेशन अमृत के माध्यम से यहाँ पर एंटीबायोटिक्स को जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लोग यूज़ करते हैं उसके लिए, उसके रोकथाम के लिए, उसको कंट्रोल में यूज़ करने के लिए चलाया गया है। डॉक्टर्स भी बताते हैं कि अगर हम जरा सी देर में अगर कोई बीमारी होती है और एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं तो हम ठीक बहुत जल्दी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे वीक होती चली जाती है, और उसके बाद हम थोड़ी सी मतलब मौसम चेंज हुआ और हम बीमार पड़े, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो इसीलिए केरला ने ऑपरेशन अमृत को शुरू किया है, जिससे कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ नॉर्मल हो सके, उसका एक्सेसिव यूज़ लोग ना करें। अब बात करते हैं नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनकी। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फोर्थ इंडियन रिवॉल्यूशन
ये हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज में हैदराबाद तेलंगाना में इनॉग्रेट किया गया। अर्जेंटीना जो कि भारत के साथ कोलैबोरेशन कर चुका है माइनिंग ऑफ लिथियम और एक्सप्लोरेशन के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इंडिया की लॉन्गेस्ट ब्रिज बिल्ड जो हुआ है उसका इनॉग्रेशन मुंबई में किया गया। ये मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ेगा। बिहार ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पहली बार अलग से बना दिया है। इंडिया जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो इस साल की बैठक है उसको चेयर करेगा और होस्ट भी करेगा। बैंकॉक में 8 नंबर की इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स की ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें भारत ने भी इसको को चेयर्ड किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 3rd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी करोड़ रुपीज हैज बीन सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेटेड फॉर सेटिंग अप आर्टिफिशियल रीफ यूनिट इन केरला। तो केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाई स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? आंसर, इसमें टोटल 302 करोड़ रुपीस केंद्र सरकार ने एलोकेट किए, जिससे कि मत्स्य पालन को यहाँ पर प्रमोट किया जा सके। इसीलिए यहाँ पर आर्टिफिशियल रीफ्स को डेवलप करने के लिए, उसकी यूनिट्स को डेवलप करने के लिए केंद्र सरकार ने केरला के गांव के लिए असल में 302 करोड़ रुपए यहाँ पर एलोकेट किए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एलोकेट किए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, चांग-ई 6 मिशन, कौन सा? चांग-ई 6 मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? तो चांग-ई 6 मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस देश से संबंधित है? तो ये चाइना से संबंधित है। इसके माध्यम से चाइना मून पर अपना मिशन भेज रहा है और इससे ये मून पर नॉर्थ और साउथ जगह पर, कहाँ पर? साउथ पर भेज रहा है, जहाँ पर भारत ने अभी रिसेंटली में ट्राई किया था, आपको याद हो तो भारत का जो मिशन सक्सेसफुल रहा था। तो साउथ में जो मून में अपना मिशन चाइना अपनी जो स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से चांग-ई 6 के माध्यम से यहाँ पर जो कि प्रोजेक्ट का नाम है उसके माध्यम से यहाँ पर साउथ पोल में मून पर अपना मिशन भेज रहा है। इसमें जो इनकी मदद ESA भी यहाँ पर कर रही है और फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है वो भी कर रही है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, चंदका, कौन सा? चंदका दमपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डेट वॉज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो चंदका दमपारा वन्य जीव अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर है? आंसर होगा ये उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में। ये ना कटक से जो कटक में जो रिलोकेट किए गए थे डियर, वहाँ पर रिलोकेट हो चुके थे। अब यहाँ पर सांबर और गौर को भी प्लान किया गया कि इनको भी रिलोकेट किया जाए और चंदका और दमपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इनको बसाया जाए। और चंदका और दमपारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 1982 में इसको फाउंड किया गया था। ये ईस्टर्न घाट में अवेलेबल है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट अब ये प्लान कर रही है कि हम डियर के बाद अब इसमें सांबर और गौर भी बसा सकें, इसीलिए चर्चाओं में रहा। ठीक, आगे बात करें। उड़ीसा को राज्य के रूप में 1 अप्रैल 1936 को फॉर्म किया गया। भुवनेश्वर कैपिटल, रघुवर दास गवर्नर, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर में 147 सीट असेंबली में है, 10 सीट राज्यसभा में और 21 सीट आती हैं लोकसभा में। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट? तो कौन सा संगठन वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट जारी करता है? तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी करता है एनजीओ
प्रथम फाउंडेशन, कौन? एनजीओ प्रथम फाउंडेशन। प्रथम फाउंडेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्वे किए गया 34,745 जो रूरल स्टूडेंट्स हैं उन पर। इसमें 14 से लेकर 18 जो एज के बच्चे हैं उन पर यहाँ पर ये सर्वे किया गया, जिसमें यहाँ पर ये देखा गया कि उनमें जो फाउंडेशनल रीडिंग और अरिथमेटिक स्किल है इसको किस तरीके से बढ़ाया जा सके और किस तरीके से वो अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो इनके डेटा के अनुसार सरकार यहाँ पर अलग अलग और एनजीओ यहाँ पर सरकार के साथ मिलकर यहाँ पर इनके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन एज पार्ट ऑफ द अपना विद्यालय प्रोग्राम फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो किस भारतीय राज्य ने सरकारी स्कूल में शिक्षा में बदलाव के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम के हिस्से के रूप में माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया है? तो माई स्कूल माई प्राइड अभियान ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। इसके माध्यम से गवर्नमेंट स्कूल की दशा और दिशा बदलने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के एम के अनुसार यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश सरकार करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि स्टूडेंट्स के अंदर जो इंडिविजुअल एनकरेजमेंट है उसको जगाया जा सके, उनकी लीडरशिप, उनकी करियर में वो क्या चाहते हैं उनको काउंसिल किया जा सके और उसी माध्यम से उनको उसी दिशा में उनको बढ़ाया जा सके। अब हिमाचल प्रदेश, जिसको स्टार्टिंग में यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, इसको यूनियन टेरिटरी 1956 में बनाया गया, बाद में इसे राज्य बनाया गया 1971 में। उसके बाद कैपिटल इसकी शिमला है, समर की, धर्मशाला है विंटर की, और 12 इसके डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर, चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, चीफ जस्टिस है मनिंदाना सत्यरत्ना श्री रामचंद्र राव। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, जहाँ पर 68 सीट्स, लोकसभा में यहाँ पर 4 सीट और राज्यसभा में यहाँ पर 3 सीट्स आती हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट होस्टेड द सेकेंड एडिशन ऑफ आई इन्वेंटिव इनॉग्रेटेड बाय श्री धर्मेंद्र प्रधान? तो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा उद्घाटन किया आई इन्वेंटिव के दूसरे संस्करण की मेजबानी किस संस्थान ने की है? तो ये आईआईटी हैदराबाद के द्वारा की गई है। आई इन्वेंटिव, ध्यान रखिएगा, इसमें कोशिश की जाती है कि फ्यूचर फोकसिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको यहाँ पे जोड़ा जा सके और कोशिश की जा सके उनको एंगेज करके कि भारत की जो न्यू एज है उसको इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर की तरफ आगे बढ़ाए, जिससे कि भारत में जो रोज़गार का प्रेशर सरकार पे पड़ रहा है वो ज़्यादातर ना पड़े और भारत में जो छोटे छोटे बिजनेसेस स्टार्ट हुए, स्टार्टअप्स और ज़्यादा बढ़ के उभरे। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल कन्वर्सेशन विद औरंगजेब विच इज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव एंड सैटिरिस्टिक कमेंट्री? तो कन्वर्सेशन विद औरंगजेब उपन्यास के लेखक कौन है? जो ऐतिहासिक कथा और व्यंग्यात्मक टिप्पणी का एक अनूठा मिश्रण है। ये किसके द्वारा? तो चारू निवेदिता के द्वारा इसको लिखा गया। किसके द्वारा? चारू निवेदिता। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, और ये जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नंदिनी कृष्णन ने किया है। किसने? नंदिनी कृष्णन ने इंग्लिश और तमिल भाषा में चारू निवेदिता के द्वारा इसको लिखा गया। ठीक, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो शांतनु झा ये चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशंस ईस्टर्न नेवल कमांड में नियुक्त हुए हैं। तेलंगाना जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पर हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज से रिलेटेड जो सेंटर है वो डेवलप करेगी। सरयू नदी पर इंडिया का पहला सोलर पावर बोट ऑपरेटेड किया जाएगा और स्यू रेडफर्न ये पहले इम्पार्शियल वुमेन एम्पायर बनी है। आईसीसी के द्वारा इनको नियुक्त किया गया। कहाँ से? यूके से बिलोंग करती हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
जो राम टेम्पल है उसकी एक सीरीज, किसकी, कॉमरेटिव पोस्टेज स्टैम्प की सीरीज अयोध्या में लॉन्च की गई। आंध्र प्रदेश में 125 फीट हाई ब्रॉन्ज स्टैचू डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का इनॉग्रेट हुआ है। कुवैती दिनार दुनिया में फोर्ब्स के अनुसार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। अगला क्वेश्चन, सोलापुर में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 8 अमृत प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए और महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च की गई महिलाओं को फाइनेंशियल असिस्ट के लिए। अल्टायर ये IIT मद्रास के द्वारा के साथ टाई अप करके ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब को इन्होंने यहाँ लॉन्च किया है। आज के क्विज की बात करें तो सेंट्रल अप्रूव्ड क्रिएशन ऑफ पोस्ट फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। तो केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के पद को सृजन करने की मंजूरी दे दी है। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।